गो। सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है एलएफसी अहमदाबाद के जानदार शानदार पॉडकास्ट पर। सच बताऊं तो आज किसी का मूड नहीं था ये आज पॉडकास्ट करने का, एफपीएल करने का। सभी लोग आलस में थे। हमने सोचा कल कर लेते हैं, फिर पता चला कि डेडलाइन कल ही है, 2 घंटा रह जाएगा। तो फिर सोचा कि जो हमारे हजारों दर्शक सुनते हैं उनके लिए हमको ये करना ही पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि पिछले हफ्ते जो हम मैच हार गए एलएफसी वाले, शायद मैच तो ड्रॉ ही हुआ है बट एलएफसी के लिए वो मैच हार की ही बराबर है। और हार जीत लगी रहती है, हम बैक टू बैक 3 मैच 4 मैच 5 मैच हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अपना ही बंदा जब, और वो भी वर्जिल वैन डाइक जैसा बंदा इंजर्ड हो जाता है और इस तरह से इंजर होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो एवर्टन वालों का स्मग एटीट्यूड, मैच के बाद वो लुका डीन के डबल मीनिंग वाले रिचार्लिसन को किए जाने वाले मैसेज, तो ये सब देख के एक तरीके से खून खौलता है और लगता है कि ये सब चीजों का क्या ही अर्थ है। एक तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है। सभी मित्रों को, एलएफसी फॉलो करने वालों को ये रहा होगा। खैर, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा वाली भावना लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आज के एफपीएल के पॉडकास्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। Vatsal, please share the screen so that we या can discuss today's agenda of rating the players, rating the players based on their return पॉइंट्स पर मिलियन। return on points per million. Yes. So So thank you very much, Vatsal, for this wonderful, lovely presentation. yeah, this is what happens when you are unemployed. So no problems. So the thing is, Ashirosh, can we first start by, or Meet, even Meet can answer this. Can we first start by informing people what is points per million? Actually, basically it is a type of a what you can say कि एक जो प्लेयर है वो पर वीक ऑन एन एवरेज कितना पॉइंट्स एवरेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर केन के 6 वीक में 60 पॉइंट्स है तो ही इज एवरेजिंग 10 पॉइंट्स पर गेम। या तो बेसिकली यू कैन से इन दैट वे कि एक बंदा पर मैच कितना पॉइंट रिटर्न कर रहा है। नहीं, उसके भी एक स्टेप आगे जाता हुआ पैरामीटर है मीत। जैसे कि तुमने जो बताया कि एक बंदा 6 गेम वीक में 60 पॉइंट अगर लाया तो उसका 10 पॉइंट पर गेम वीक का एवरेज बन जाता है पर मैच का। मगर इसमें कई बार क्या रहता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि एक बंदा है, जैसे तुम हमेशा कहते हो कि एक 20 गोल के स्ट्राइकर से 10 गोल वाला मिडफील्डर अच्छा रहता है। मगर हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल वर्सेस ऑरेंजेस। तो अगर हम 10 मिलियन वाले किसी प्लेयर को देख रहे हैं और वो अगर हमको 10 पॉइंट लाके दे रहा है तो ही इज गेटिंग अस 1 पॉइंट पर मिलियन। और उसी के सामने हम देख रहे हैं कोई बंदा 7 मिलियन की प्राइस वाला है और वो हमको 7-8 की आसपास का पॉइंट ला रहा है या 9 पॉइंट कभी कभार या 10-12 पे चले जा रहा है। तो वो बंदा हमको 10 मिलियन वाले से ज्यादा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि वो जो 3 मिलियन हमको एक्स्ट्रा दे रहा है वो हम एक 1.5 मिलियन हम किसी और पोजीशंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है कि कई बार हम जो बोलते हैं ना कि दस्ते का माल सस्ते में टाइप के जो प्लेयर है जो हमेशा हर टीम को डिफरेंशियल बनाते हैं, तो डिफरेंशियल ना कि सिर्फ पॉइंट से मगर डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस एज वेल, जो आपको अकोमोडेट कर दूसरे ज्यादा प्लेयर्स अकोमोडेट करने की पॉसिबिलिटी देता है। तो ये इसके लिए एक तरीके से बड़ा क्रूशियल हो जाता है। Agreed. So ऐसा जरूरी नहीं होता कि पॉइंट्स पर मतलब जो पॉइंट्स प्लेयर अच्छे दे रहा उसका मतलब ये नहीं कि ही इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? यस एंड नो। यस, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि समझ लो कि मैं अगर तुमको बोलता हूँ कि ट्रेंट लेना है, या लेट्स से कोई सस्ता डिफेंडर आजकल मार्केट में जो अच्छा कर रहा होगा 4.5-5 मिलियन का, कोई भी जस्ट गिव मी एन एग्जांपल, कोई आजकल अच्छा करने वाला बंदा हो, सस्ता डिफेंडर फ्रॉम एस्टन विला, कौन सा, राइट? अगर तुमको बोला जाए कि ट्रेंट को ले या कौन सा को ले, तो ऑब्वियसली ट्रेंट हर बार जितना उसका 2-3 सीजन रहा है उसके हिसाब से ट्रेंट ही ऑब्वियस चॉइस होना चाहिए। मगर ट्रेंट कॉस्ट 7.5 और उसके सामने अगर कौनसा की हम बात करते हैं, आई थिंक कौनसा का नाम भी है प्रेजेंटेशन में। हाँ, तो
तो कौन सा जो बंदा है, ये कौन सा प्लेयर है, एक तो नाम कैसा है इसका। तो जब कौन सा है ना, वो पॉइंट्स पर मिलियन के हिसाब से आई थिंक 4.5 या 5 मिलियन में ट्रेंट से थोड़ा ही कम पॉइंट दे रहा है, ठीक है। वो ही इज नॉट मर्सिडीज, ही इज लाइक, ये Yeah. क्या है ये, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मर्सिडीज एंड फरारी हियर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये गाड़ी कितना देती है। हाँ. तो वो लिहाज से हम सारे प्लेयर्स को जज यहाँ पे करने वाले हैं। So just तो to एक make तरीके things से just to make things easy for the viewers, points per million can also be termed as can also be called as points per price. मतलब price और million one and the same thing. हाँ, Yeah. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बंदा कितना दे पा रहा है आपको। Perfect. रिटर्न ऑन So इन्वेस्टमेंट हम इसके should we हिसाब start से with this presentation? Yeah, please, let's do that. Yeah. So here is the first chart which we have put in. It's based on the top 10 players ranked according to points per million. So यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर टीम के प्लेयर नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल फैंटेसी प्रीमियर लीग के अभी तक के टॉप 10 प्लेयर्स है पर मिलियन. मीत, इफ यू कैन गिव अस सम व्यूज ऑन दिस. See, we will अपने क्या पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, but हाँ. what we can do is we can have an overview of this. Okay. इसमें आप देखोगे ओवरऑल 6 वीक्स का आप समरी देखोगे तो एस्टन विला विल डोमिनेट एवरीवेयर. एस्टन विला एंड स्पर्स विल डोमिनेट एवरीवेयर बिकॉज फर्स्ट 6 वीक्स का अगर रिजल्ट्स देखें तो दे स्पर्स एस्टन विला एंड to an extent Everton are the 3 teams जिनका first 6 weeks have been better compared to what people expected. Yeah. Right. So अपने डिटेल में नहीं जाएंगे, but what we can identify is the players that are going under the radar. हाँ, इसमें से जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये टॉप 10 प्लेयर्स है और काफी सारे टीम्स हम दूसरे लोगों को भी देखते रहते हैं हमारे टीम को छोड़ के। तो उसमें आई थिंक मार्टिनेज हमको काफी टीमों में दिखता है, सॉन इज ऑब्वियसली अ मस्ट हैव प्लेयर, जॉर्जिनियो भी काफी लोगों को चाहिए होता है बट वी रिकमेंड अगेंस्ट इट। कौन सा इज अ न्यू प्लेयर आई थिंक जो लोगों की टीम में अभी दिखने लगा है, वो एक सस्ता प्लेयर है। सो ही हैज गॉटन 28 पॉइंट्स। Then there is साइस क्रेसवेल के बारे में, साइस और क्रेसवेल, कौन सा साइस और क्रेसवेल को कैसे जज करोगे वत्सल एंड मीत तुम दोनों? I think Vatsal you should answer that, फिर मैं बताता हूँ. Konsa and Sainz are players that as Meet said कि अभी वो लोग यहाँ पे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनकी टीम्स ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, पर I am surprised to see a player like Konsa on this list to be honest, क्योंकि बात ये है कि he is not like one of those Van Dijks or like a Gabriel kind of a player जो कि अपनी डिफेंसिव टीम के लिए जाना जाता है, but he is here because the thing is Aston Villa are performing well. So यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है, मतलब इवन आई एम नॉट श्योर व्हाई दे आर हियर टू बी ऑनेस्ट, बट कंफ्यूजन ये है कि आर दे हियर बिकॉज बेस्ड ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और आर दे जस्ट कैरीड बाय देयर ओन टीम्स और वो यहाँ पे दिख रहा है. So that's the problem we need to understand here, because even I am not sure, Meet, to be honest. And one more thing I'd like to add here, they are here, it's in the past, it's based on their past 6 game weeks. What we have to identify is कि will they stay here? मतलब ये लोग ऐसा आउट ऑफ पैटर्न आ गए हैं या ये लोग में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अंडर द रडार है और we need to keep them and they might make a good difference to our teams. So what's your take on that, Meet? इसमें ऐसा है, देखो इसमें what I would say कि एस्टन विला आइडियली प्रीमियर लीग में नहीं होना चाहिए था, they should be in चैंपियनशिप. वो लोग बच गए इसलिए बिकॉज की गोल लाइन टेक्नोलॉजी वर्क नहीं किया. राइट, दैट्स व्हाई दे आर. ये क्या किस्सा है, मेरे को नहीं पता है. इसमें ऐसा था कि लास्ट सेकंड और लास्ट थर्ड गेम था एंड गोल गया बट वो गोल लाइन टेक्नोलॉजी वाला वर्क नहीं किया. ओके, बट एक्चुअली इट वेंट इन. शेफील्ड था शायद से, शेफील्ड यूनाइटेड था. या
हाँ तो इट वेंट इन, बट गोल लाइन टेक्नोलॉजी का वो ब्लिंक नहीं हुआ, ओके जो हवा में अंदर चला जाता है ना बॉल, हाँ हाँ वो हाँ ब्लिंक नहीं हुआ, तो वो गोल नहीं दिया। एक्चुअली वो एस्टन विला ड्रॉ कर गए या जीत गए, आई डोंट रिमेम्बर, बट अगर वो अंदर चला जाता तो दे वुड हैव लॉस्ट इट, और इवेंचुअली ये लोग they would रेलेगेटेड हो have गए। dropped points बराबर राइट, ये हाँ था पास्ट। राइट, हाँ नाउ व्हाट दे डिड आफ्टर दैट, पहले चीज दे एड्रेस कीपर इश्यू। एमिलियानो मार्टिनेज came as a very good option when Leno got injured for Arsenal. उसके सेव्स काफी अच्छे हैं, तो एमिलियानो मार्टिनेज उन लोगों ने लिया। एक कीपर अच्छा होना लिवरपूल फैन के अलावा कोई नहीं समझ सकता कि कीपर का कितना वैल्यू है, ठीक है। तो दे मेरे को है एड्रेस ना वो बाबू राव का डायलॉग याद आता है कि अच्छे कीपर का क्या है, आज है कल नहीं है परसों है। तो we have literally been in this position तो एक चीज उन लोगों ने मेन वो एड्रेस की। उसके बाद उसका इश्यू था डिफेंस। डिफेंस में दे साइन राइट बैक मैटी कैश, ठीक है। और सेंटर बैक में दे आर नाउ प्लेइंग कॉन्सा एंड मिंग्स। लास्ट सीजन इट वाज एंगल्स एंड अनदर हाउस। हाँ So these both of them were not good enough. Third thing they addressed was they signed a midfielder on loan, Barkley. So what they have, and they have signed Watkins. So they have addressed striking department, they have addressed midfield department, they have retained their main team, and they have improved defense. okay Right. So these are the initial. इसके so they have done in a transfer window a better job than Manchester United I think या अब बोल सकते हैं। दूसरी चीज एस्टन विला का फिक्सचर्स इजी, हाँ आने स्टार्टिंग वाले फिक्सचर समय में इजी कैसे है। है आने वाले समय और में सॉरी, आने वाले समय में कैसे है आने वाले समय में भी इजी है। सो इट इज मतलब आप उसमें से प्लेयर्स ले सकते हैं। इनमें से ग्रिलिश अगर मैकगिन, प्लेयर ग्रिलिश मैकगिन और you can say Watkins in terms of attack. So Barkley has been inconsistent, so I don't trust him. yeah, But if you want to have, then so just ग्रिलिश मैकगिन और वॉटकिंस। डिफेंस में से एमिलियानो मार्टिनेज इज सेफ बेट। उसके अलावा यू कैन हैव टारगेट और मैटी कैश। ओके ये जो 10 प्लेयर है मीत उनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको लेने का मतलब नहीं है, मतलब ठीक है मतलब वो ऐसा फ्लूक के नाम पे आ गया, मेरे को जॉर्गिनियो एक दिख रहा है बाकी आई थिंक जॉर्जिनियो एंड क्रेसवेल। अब okay. क्रेसवेल का क्या हो रहा है, क्रेसवेल का मैं बताता हूँ। वेस्ट हैम आर प्लेइंग फायर एट द बैक, ठीक है। उनका ओग्बोना, बालबुएना एंड क्रेसवेल आर 3 सेंटर बैक्स, और कूफाल और मसुआको आर देयर विंग बैक्स। तो दे आर प्लेइंग फायर एट द बैक, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि फायर द बैक कर रहे हैं, तो डिफेंस तो दे इम्प्रूव। अब क्रेसवेल का क्या हो रहा है, एवरी सेट पीस ही इज टेकिंग, राइट। एंड मिकेल एंटोनियो एंड दिस बालबुएना ऑल, मतलब उनके जो सेट पीस में दे आर हैविंग गुड थ्रेट, ओके ठीक है। सो उसका फायदा क्रेसवेल को मिल रहा है, बराबर ठीक है। अदरवाइज ओपन प्ले में से ही इज नॉट दैट इन्फ्लुएंशियल, ओके ओके बट ड्यू टू सेट पीस क्रेसवेल का रिटर्न हाई जा रहा है, बिकॉज ही इज डिफेंडर एंड ही इज अर्निंग असिस्ट एवरी वीक। और ऊपर से आप अगर उसका क्लीन शीट गलती से रख दी तो वो बोनस भी ले जाएगा, असिस्ट भी ले जाएगा और क्लीन शीट भी ले जाएगा। बराबर है। So apart बड़ा from लिमिटेड डायमेंशन वाला प्लेयर है, वन डायमेंशनल प्लेयर है, बट यूजफुल हो सकता है। बट और उसका just to रिटर्न कभी भी आना बंद हो सकता है, दैट इज मैं मतलब आई वुड नॉट यू एड्रेस कैन इट टू क्वेश्चन। अब यू कैन साइज का बैंक या अब साइज का कैसा इश्यू है, रोमन साइज का। इन लोगों ने विनाग्रे को सेल करके मार्शल लिया लियोन में से, वो खेलता है लेफ्ट विंग बैक, राइट। अब इनका क्या था कि साइज खेलता है सेंटर बैक, थर्ड सेंटर बैक ऐसे खेलता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि साइस और मार्शल खेल रहे थे, मार्शल गॉट इंजर्ड, साइस शिफ्टेड टू लेफ्ट विंग बैक और पीछे खेल रहा है किलमैन,
अब Okay. किलमान दोनों मैच खेला, किलमान का असिस्ट पे है और किलमान है वाज मैन ऑफ द मैच. सो नाउ नुनो एस्पिरिटो सांतो हिमसेल्फ वुड बी कंफ्यूज्ड कि हु टू ड्रॉप, क्योंकि Okay. मार्शल इज बैक फ्रॉम इंजरी, तो साइज को ड्रॉप करे, किलमान को ड्रॉप करे या मार्शल को बेंच पे रखे. Okay. सो आई वुड से कि होल्ड ऑन साइज फॉर 2 weeks. Okay. इट विल बी क्लियर कि साइज, किलमान और मार्शल में से कौन दो लोग खेलेंगे. Like, but Meet, you are telling that we should hold size for 2 weeks. But what about those players who haven't had size in the team from the beginning? वो लोग क्या करें? अभी लेने का मतलब है उसको साइज को फिलहाल. तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको लेना चाहते हो तो आई वुड से होल्ड फॉर इट, क्योंकि Okay. साइज, हाँ. मार्शल और किलमान इन 3 में से 2 खेलेंगे. बराबर है. तो अभी आपकी टीम में है तो भी वेट कर लो 2 हफ्ता नहीं है निकालने तो से पहले, और नहीं है तो भी वेट कर लो लेने से पहले. yeah. सिचुएशन So दोनों दोनों just क्या to tell बोलता है the उसके हिसाब से. just to inform the viewers कि ये टॉप 10 फिर हम टॉप 10 डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स और हाँ. सेंटर फॉरवर्ड्स का भी चार्ट दिखाएंगे. और आई थिंक यू शुड क्विकली मूव अहेड. अपने क्या डिस्कस डिटेल में नहीं करते हैं, या हाँ. ऊपर से वी कैन हैव अ ओवरव्यू. Yeah, so Yeah. this is points per million based on the top 10 goalkeepers. So ये मैंने top 10 goalkeepers हमने based on the total number of points के बेसिस पे हमने top 10 सिलेक्ट किया है. मतलब मार्टिनेज has earned the most points with 31 और ग्वाइटा के अराउंड 20s में है. So based on that ये top 10 लिस्ट हमने निकाला है, which is pretty easy from the FPL website. और फिर when you divide the number of points and divide number of points by the total price, you get points per million. Correct. So उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो it's quite clear who is the best. I think I मेरे think को ऐसा लग रहा है. या ग्राफ में तो मैंने भूल से सेंटर फॉरवर्ड का ऐड कर दिया है आई गेस. दैट इज हाँ फाइन. हाँ ठीक है, वो हाँ भाई. चलता है. या सो बट आई अपोलो थिंक मेरे को लग रहा है मार्टिनेज को अगर मेरे टीम में नहीं है तो, और मेरे को फ्री ट्रांसफर में लॉरिस को निकालने की बात कर रहा था मीत. सो आई थिंक मार्टिनेज इज समबडी जिसको ले लेना चाहिए इमीडिएटली. मार्टिनेज इज गुड टू हैव. प्राइस उसका बढ़ रहा है और एस्टन विला इज इन गुड फॉर्म एंड दे इजी रन. सो हैविंग मार्टिनेज मेक्स सेंस. राइट. इसके अलावा मीत किसको लेना चाहिए? मतलब ये डार्लो कौन है? डार्लो का ज्यादा डिस्कशन होता नहीं डार्लो के बारे. न्यूकासल. I think Newcastle are not keeping clean sheets. डार्लो इज नॉट अ गुड बैट. ओके. और एंड व्हाट अबाउट दिस मेस्लियर? मेस्लियर कौन है? Meslier is Leeds keeper, ओके. but I तो don't लीड्स think के Leeds नॉर्मली are दो keeping clean sheets as well. इसमें से अगर मार्टिनेज के अलावा आपको लेना है then I would say गाइता, because Crystal Palace डिफेंसिव खेल रही है और उसके फिक्सचर्स इजी है, so maybe you can ट्राई फॉर गाइता. उसके अलावा आई वुड से लेनो का क्या है कि आर्सेनल के 2 वीक्स बाद इजी फिक्सचर स्टार्ट हो रहे हैं. So if you are looking ahead तो फ्यूचर के हिसाब से you can have a Leno. उसके अलावा तो Okay. I don't see anyone in वर्थ terms of पिकिंग. price के लेना. हाँ, worth picking. Okay. Let's move to the next slide, I think. Yeah, so my apologies कि मैंने ग्राफ में थोड़ा fuck up कर दिया है. So That is please, ठीक है, कोई चलता है. नहीं. वो तुम्हारा वो इसमें से हटा दो ना, वो स्लाइड शो से हटा दो, so that हम खाली इस पे टेबल पे से डिस्कस करते हैं. हाँ. yeah. उड़ा दो उसको, डिलीट मार दो. कहाँ गया? तुम्हारा में डिलीट बटन कट भी कर होता दे, है? कट कर दे, हाँ. कट कर. बस ठीक है. हाँ. Yeah. तो ठीक है, चल हो गया. चल. हाँ ठीक है. आगे. हाँ. अरे भाई वो चला गया, उसको क्यों डिलीट करना? Sorry है. चल. ठीक है, तो अभी हम Defend. डिफेंडर की बात करते हैं. तो as you can see, कोई यहाँ पे the one player that catches my eye over here is Kurt Zouma. मतलब चेल्सी का डिफेंस इतना क्या बोलते हैं, it's not known for its defense, but still we can see Kurt Zouma over there. Like, what is the explanation behind this, Meet? इसमें क्या है कि उसने गोल मारा, ठीक है, और आई थिंक दैट इज फॉल्स पॉजिटिव यू कैन से. इसमें अगर मुझे लेना है, ठीक है, आई वुड से कास्तानिया हाँ. एंड डीन.
लुका दिन, पर लुका दिन थोड़ा महंगा है और भड़वा है। हाँ वो भी है, बट डोमिनिक काल्वर्ट-लुइन का सप्लाई लाइन इज हामेस रोड्रिगेज एंड दिस डीन। बट हेमेस रोड्रिगेज इंजर्ड हो गया है, व्हाट अबाउट दैट? वी विल हाँ तो डिस्कस आई दैट। थिंक यू शुड होल्ड 1 वीक, हाँ Okay. क्योंकि अगर 1 वीक के लिए है तो निकालने का मतलब नहीं। और बराबर है। यहाँ पे आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग इज कि लोग लाइक वन ऑफ द मोस्ट पिक्ड defender is Trent Alexander-Arnold, but you can see that he's not amongst the top 10 But point हाँ scoring यस यस defender in the उसमें team. आई थिंक वो अपने क्वेश्चंस के टाइम में आएंगे। आई विल टेल इन डिटेल कि Yeah. ट्रेंट और रॉबर्टसन का क्या करना चाहिए और उसके ऑप्शंस। और in this top लेट्स नॉट 10, डिस्कस हियर, क्योंकि इसमें फिर क्या है वो yeah, अपना आउट ऑफ because टॉपिक it's चले ठीक है। जाएंगे। yeah, the thing तो is because it's also इसमें से लेने लायक प्लेयर्स कौन से लग रहे हैं तुमको मीत? इसमें लेने लायक मुझे लग रहा है पर्सनली कास्तानिये, yeah. डीन, ओके Robertson, and maybe Gabriel after 2 weeks, or Saiska if you have, hold it. If you don't have, wait for 2 वेट weeks. ओके Yeah. व्हाट अबाउट यू वत्सल, व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I was thinking about size as well, but as we have discussed earlier of holding on for 2 weeks, but let's see what Nuno decides to do with size after 2 weeks as well. So players like me who haven't had any size in their team before, I would just wait for a couple of weeks to see how he fits in the team. That's it. And अगर लेना है तो रिस्क लेके ले सकते हैं, and that is not वो the issue. साइज को लेना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। It is डिफरेंशियल के safer लिए to अच्छा रहेगा. hold. It is safe to hold for 2 weeks अगर आपके पास दूसरे ट्रांसफर करने हैं तो। Otherwise, But अदरवाइज आई वुड otherwise, एग्री विद मीत कि ये लिस्ट में से अगर कोई एक डिफेंडर जो मस्ट हैव है, ही इज कास्तानी फ्रॉम लेस्टर सिटी. yes, yes. मेरे को लुका डीन भी लेने लायक लग रहा है एक तरीके से। लुका डीन सप्लाई लाइन है काल्वर्ट-लुइन का, so he has I think in 6 fixtures given 3 assists to Lewin. बट अगर ट्रेंट है किसी की टीम में तो वो ट्रेंट को निकाल के डीन कर सकता है शायद, मतलब जस्ट ट्रेंट से अगर कोई फेडअप, ट्रेंट से Good शायद अगर difference. फेडअप हो। व्हाट अबाउट फिक्चर्स ऑफ एवर्टन? he'll come in the end, we'll discuss. Medium है, not hard, not ठीक है easy. वी आर डिस्कसिंग फिक्चर्स इन द एंड, Yeah, लास्ट स्लाइड एनीवे। there's ठीक this है one point I just want to point out here कि अगर हम पॉइंट्स पर मिलियन देखने जाए तो डीन इज जस्ट एट 4.4 डिस्पाइट बीइंग अ विंग बैक जो प्रोवाइड करता है असिस्ट और वो. तो हाँ if you just look at basic stats और फॉर्म वो हम बाजू में रखे तो this 4.4 is very bad compared to 6.1 from Konsa who is a center back. हाँ। तो वो यहाँ बट पे एक चक्कर ये भी है ना कि कौन सा का प्राइस, हाँ मतलब ऑब्वियसली ये गिनने का हमारा तरीका भी, मेथड ही वो रहा है। But इसमें मैं बट वही कौन बोल सा, रहा हूँ, हाँ इसमें क्या है कि डीन महंगा भी है। इसमें क्या है कि कौन सा is keeping clean sheets yeah और हाँ Dean is not keeping clean sheets and giving returns. हाँ तो जिस दिन डीन में एक आध भी क्लीन शीट और अटैकिंग रिटर्न आया तो उस दिन तो मतलब बहुत ही So दिवाली वाला माहौल आ जाएगा। हाँ so points per million will not give you all info, हाँ right? करेक्ट। It will not give you clear मतलब detailed picture, ये आपको सिर्फ इंडिकेशन देगी। makes हाँ sense. बिल्कुल So राइट। moving from defenders to I midfielders. think we should quickly rush this क्योंकि इसमें Yeah, अगर टाइम देंगे तो अपना क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाएंगे। yeah. और आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। यहाँ पे सिर्फ मीत, can you just point out on one thing, why is Mane the lowest at 2.6? Is it because he is I too think expensive? no, I think what issue was कि माने एक वीक खेला नहीं था, हाँ एंड दूसरा चीज कि माने का असिस्ट नहीं आता, ही ओनली स्कोर्स गोल्स और वो पेनल्टी टेकर नहीं है। हाँ ओके अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज वेरी कंसिस्टेंट। इज अ वेरी कंसिस्टेंट गाय, बट फॉर समबडी जिसका प्राइस 10.5-11 है, माने मतलब एकदम दिवाली वाला मजा नहीं करवाया है। वो सॉन केन का जो हमको दूसरों का देख के जो दिल में जलन होती है वो माने ने अभी तक नहीं करवाया है। ही इज केपेबल ऑफ इट, बट आई डोंट नो, एक तरीके से वो 10.5 में तुमको ऐसा चाहिए कि यार इन एक आध शॉर्ट बार तो ऐसा 15-20 इन शॉर्ट पॉइंट। उसका रिटर्न कवर हो सकता है दूसरे प्लेयर से। yeah. So center forwards, here they are. So this chart shows that the top 4 most scoring
players are Kane, Calvert-Lewin, Wilson, and Mope, who are basically the same when it comes to points per million. So I think this is the ideal way of having priority for strikers. yeah, ये जो sorted है that is perfect कि आपको अगर players लेने हैं striker में, so what should be priority of taking the strikers? I think this depicts perfectly कि whom should you have. हाँ मेरे ख्याल से यहाँ पे वर्नर का सबसे लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है 2.9 पे, बट आई थिंक इट इज बिकॉज ही इज जस्ट स्टार्टेड स्कोरिंग, मतलब मैं अगेन अपने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लास्ट टाइम या लास्ट टू लास्ट टाइम, वार्नर का आना कब शुरू होगा? व्हेन पुलिसिच, ज़िएक एंड दिस हावरेस ऑल प्ले टुगेदर, या राइट? तो लास्ट मैच में पुलिसिच खेला एंड हावरेस प्लेड, सो वी सो द रियल वार्नर. yeah, But again, once Ziyech also comes, then we will see a true potential of Warner. एक तरीके से इसमें ना प्राइस कम होने के बावजूद है ना, यही चार्ट अगर पिछले साल बना होता तो जिमेनेस काफी ऊपर होता, मगर उसका फॉर्म भी खराब चल रहा है, प्राइस भी हल्का सा ऊपर आया है उसका, तो वो लिहाज से अभी हिमेनेस के बारे में क्या करना है? अभी हिमेनेस अभी उतना लुक्रेटिव है नहीं जितना वो एक साल पहले हुआ करता. I think उसने लास्ट वीक रिटर्न दिया, बट दैट वाज आल्सो अ फ्लूक. उसने शॉट लिया और डिफ्लेक्शन होके अंदर चला गया. बट आई थिंक इफ यू वांट टू गेट केन, देन यू शुड हैव इट. डोंट वेट फॉर हिमेनेस, डोंट होल्ड फॉर हिमेनेस, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है हिमेनेस में लास्ट सीजन जितना इस बार. ओके, दैट्स अ बिग स्टेटमेंट एक्चुअली. and even I What like, about Ings? You still believe in Ings? yeah, I think Ings last season at 6.5 was good option. 8.5 में it is a still good option, but midfields में there are better options. ओके, ठीक है. मतलब yeah, आप 8.5 का अगर इंग्स लेते हो, हाँ, आपके पास 8.5 में मिडफील्ड में यू हैव ग्रिलिश, यू हैव हामेस, यू हैव हावरेस. सो अगर आप सिंगल स्ट्राइकर रख के मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग रखते हो, 5 मैन मिडफील्ड, हाँ, हाँ. you can still cover return for Ings. Last season क्या था? 6.5 was very good deal. 6.5 में आप कोई मिडफील्डर Ings जितना रिटर्न नहीं देगा. बट बराबर है, अभी 8.5 आप बोलते हो, then you have midfielders. बराबर है. राइट. oh, and Makes a lot of यहाँ sense. पे Patrick Bamford is also like pretty close to what Kane and Calvert-Lewin are offering, but like I'm still not convinced by the form of Patrick Bamford. Bamford का form shaky है, and I am also losing confidence. Let's see 1 week, otherwise we can ship him out. Yeah, we'll talk about Bamford next week. Yes. ठीक है. So ठीक है. here's the, by the way, here's the injury watch list. This is Injury watch list. ये मैंने कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप, मतलब जो सबसे ज्यादा ओनरशिप वाले प्लेयर से लेके डाउन, ये टॉप 10 लिस्ट है उसका. Okay, let me quickly go through it. Yeah, रॉड्रिगेज इस वीक नहीं खेलेगा. वार्डी का कल पता चलेगा, ब्रेंडन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेगा तब. De Bruyne has joined training along with Laporte, so okay. I think he will play. Van Dijk भूल जाओ. Neyland is released. Davies is fit. Willian का पता नहीं है. Alisson is expected to come back after Sheffield match. Yeah. Schedule से ahead है, so he should be joining after Sheffield match. So, Douglas का I don't know, and Ake is having groin injury. So me just एक quick sentence. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि about half of the people around the world have James Rodriguez. So should they bench him or should they sell him off? I think it is only 1 week, so they should bench him. Oh, okay. एक वीक लेके निकालने का मतलब नहीं है. If it is longer injury, then you should ship him out. But at least hold for 1 week this week. Okay. So then coming to the last part of this presentation is the fiction analysis. You can see based on the colors the difficulty level. हाँ यहाँ पे पता नहीं मैन यूनाइटेड को क्यों डार्क रेड दिया है, पर we'll go along with what data we have been provided. So yeah, Meet, which team has the best group of fixtures going
into the game week. I think you can target Aston Villa. Yeah. And very good fixture. Arsenal after 3 weeks. Yeah. Okay. And How about Southampton? Southampton के After mix लग रहे हैं मेरे को. I see Everton and United in next 5. Yeah. So उसका मुझे shaky लग रहा है. हाँ. I think Southampton की अगर हम बात करें आशुतोष, I guess if you have Danny Ings in your team, you should be quite happy with seeing these fixtures up until I guess Newcastle. Yeah. I mean, only अभी चक्कर इसमें ये हो गया कि एवर्टन एक अचानक से डिफिकल्ट फिक्सचर बन गया है सबके लिए. हाँ, exactly. So, वो लिहाज से क्या है कि एवर्टन की वजह से एक थोड़ा ट्रिकी है. अदरवाइज एस्टन विला अवे इज अ गुड फिक्सचर, न्यूकासल इज अ गुड फिक्सचर. सो एक तरीके से तब तक तो साउथहैम्पटन में कोई दिक्कत नहीं है. टॉटेनहम इनफैक्ट इज आल्सो हैविंग अ डिसेंट रन ऑफ प्ले बिफोर दे फेस मैन सिटी, चेल्सी एंड आर्सेनल. Yeah, that's a tough picture. I think next 3 are fine. अगर I think we will answer कि वो किसी ने question पूछा है why is Pargo still staying up. So we will answer there कि why is till how long will Bhargav stay up. हाँ. हमारा क्वेश्चन पे तो फिर हम आगे मूव करते हैं. तो आई थिंक एक तरीके से हमारे फिक्सचर में से और कुछ तुमको मतलब ऐसा दिख रहा है दोनों को ही कुछ ऐसा इनसाइड बोलने के लिए, मीत और I think for now let's see. अभी तो मुझे सिर्फ एस्टन विला का अच्छा दिख रहा है. टीम के प्लेयर अभी के अभी उठा लो जितने उठा सकते हो, वैसा एक भी क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे को. Actually the problem ये बहुत सारे commentators भी बोलते हैं it's quite cliche now कि there is no easy game in Premier League these days apart from facing West Brom or Fulham. हाँ बिल्कुल. So that's the thing. एवर्टन, एस्टन विला, टॉटेनहम ये लोग जब जाके अच्छा खेलने लग जाते हैं तो वो चक्कर में क्या होता है कि फिर अभी कोई भी गेम आसान नहीं रहता है. अभी तुम किसी ना किसी तो खेलोगे ही, है ना. तो एग्जैक्टली वो लिहाज से एक डिफिकल्ट हो जाता है प्रेडिक्ट करना. तो आई थिंक इसमें से वो क्लियर नहीं है. हमने बताया कि एस्टन विला के फिक्सचर्स आसान है और टॉटेनहम के अगले 3 गेम तक आसान है. Everton's fixture is also quite good. There's just one game at home to Man United. उसके बाद भी 3 easy fixtures है. So if you are like Dominic Calvert-Lewin, you will be licking your lips seeing the next 5 fixtures. बिल्कुल. So I think you should definitely keep an eye on his form. डेवलप कर सकते हैं एवर्टन पे. मतलब इट्स लाइक रियली अंदर से दर्द हो रहा है ऐसा बोलने के लिए, बट जो मतलब गंदा है पर धंधा है ये. और so let us move to the queries from our thousands of fans that we have received. Andy from Scotland has asked, what are the replacements of Trent? Should I replace Trent? Should Andy play himself in that field? Yeah, I think इसमें 2 चीज है. पहली चीज कि ट्रेंट को प्रीसीजन में इंजरी थी और he started season with no preseason. अब 5 फिक्सचर्स में हमने देखे तो रॉबर्टसन इज परफॉर्मिंग मच बेटर देन ट्रेंट. एंड दूसरा चीज ट्रेंट स्टार्टिंग ऑफ सीजन से इज नॉट स्टिल दैट लास्ट सीजन्स ट्रेंट. लीथल नहीं है. हाँ. दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या हुई कि मांडाइक इंजर्ड हो गया, सो लिवरपूल विल नॉट कीप एज मेनी क्लीन शीट एज बिफोर. ठीक है. दूसरी चीज क्या है कि ट्रेंट को टाइम लगेगा टू हिट द लास्ट सीजन्स फॉर्म, राइट. दूसरा चीज क्या है कि नाउ टीम्स हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग टू आवर स्टाइल और दे आर नाउ टारगेटिंग आवर वीकनेसेस. अपना वीकनेस क्या है कि व्हेन लिवरपूल पुश फॉरवर्ड तो ट्रेंट एंड रॉबर्टसन काफी आगे रहते हैं और उसके पीछे जो स्पेस होता है, मतलब सेंटर बैक और ट्रेंट के पीछे जो स्पेस होता है, the teams are now exploiting that space. तो उसमें क्या हो रहा है कि ट्रेंट is not able to focus on completely on attack. तो उसको जो हेंडरसन के टाइम पे जो मिडफील्ड में से कवर मिलता था, he is not getting the same cover from कीटा और जिनी वैंडलडम on the right side. बराबर है.
ठीक है. So it remains to be seen how Klopp वो sort out कैसे करता है. So if you want to summarize, आप रॉबर्टसन रख सकते हो, but for the time being you can take Trent out and there are other good options to have on temporary basis. I think if you want to have goal scoring defender, मतलब goal scoring तो नहीं बोल सकते but assist giving defender, तो I think कास्तानिए, चिलवेल, रेगुइलॉन स्पर्स का, और I think these three are good options, or Lamptey fourth good option. So I think these four are good options to have for temporary basis instead of Trent. Like FPL में जब डिफेंस सिलेक्ट करने जाओ ना, तब दैट इज द बिगेस्ट वरी यू हैव. लाइक वो बैलेंस ढूंढना पड़ता है कि तुम लोगों को अटैकिंग वाले पॉइंट्स चाहिए, असिस्ट गोल वाले, या फिर क्लीन शीट वाले पॉइंट्स चाहिए. क्लीन शीट और ब्लॉक्स Yes. और वो सब. इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेंड का एडेड एडवांटेज ये था कि लिवरपूल क्लीन शीट रखती जब मोमेंटम हुआ होते और उस ऊपर से उसके जाते हैं, सो ही वुड बिकम मोर लीथल. अब क्लीन शीट नहीं रखेगी लिवरपूल, देन it does not make sense to keep Trent at 7.5, rather have a 5.5 assist giving defender and utilize the budget elsewhere. But this should be a temporary thing, because when Trent starts giving assists or Alisson aa jayega, then Liverpool will again have a good defense. And like seeing Fabinho's performance against Ajax the other day, we are like quite optimistic about our defensive chances. मतलब it's not going to be like butter की तरह पिघल जाएंगे, वैसा मेरे को नहीं लग रहा है. Might be too early to judge, but things are looking positive. I think अगर आपके पास बजट नहीं है और आपको केन और मिडफील्ड में लेना है, then you should go for a defender like Castagne, Chilwell, Reguilon या Lamptey instead of Trent, or even Robertson. Okay. So I think these are the good alternatives to make budget for elsewhere instead of Trent. Right. But this should be on a temporary basis. Wait for Trent to hit the form. That's the most important word, temporary basis. Don't forget Trent altogether. बिल्कुल. और ये टाइम पे मेरी सहानुभूति है मेरे दोस्त धवल के लिए, जिसने एक जमाने में ट्रेंट और रॉबर्टसन को एक साथ टीम में लिया था. हमारा अगला सवाल है, वो अनलकी है बेचारा, क्योंकि वन डाइक गया और एलिसन भी गया, तो पूरा सेंटर बैक स्पाइन ही चला गया. हाँ बिल्कुल. हमारा अगला सवाल है कार्लो का मर्सीसाइड से, रॉड्रिगेज के बारे में क्या करें? Hold for one week. Like we discussed, कि it's even though he doesn't play this week, you can just bench him because he might return the week after. So there's no point in transferring him right now. Right. अगला सवाल है स्मिथ का कनाडा से. Why is Bhargav not dropping for number 1 in LFC Ahmedabad local league? I think दूसरे कीवी के बाद मैंने उसको देखा था ना, तो मैंने देखा था कि सॉन और केन की वजह से उसके पॉइंट आए थे. थर्ड में ही ड्रॉप, उसके बाद he was on top, फिफ्थ के बाद भी था टॉप. My impression was कि वो सॉन और केन की वजह से ही है, but the thing is कि बंदे में अच्छा खासा अवेयरनेस भी है. तो आई थिंक आगे के फिक्चर्स में भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लीड काफी अच्छा बना लिया है उसने. क्योंकि एलएफसी का जो ट्विटर वाला जो आई थिंक 300-350 लोगों का लीग है, उसमें उसके नंबर 1 से भी इसके ज्यादा पॉइंट्स हैं. ओके, इसमें ऐसा है कि आई थिंक ही विल स्टे अहेड फॉर 3 more weeks, क्योंकि he took head start with Kane and Son. राइट. ठीक है, तो people are catching up to him जो नीचे हैं. I think all of them have started going down that route with Kane and Son. तो when Kane stops firing, तो बाकी के लोग लीग मतलब they will cover the points. बराबर है. और तब कैसे वो सिचुएशन को एड्रेस करता है, उसके ऊपर सारा चीज डिपेंड करेगा. I think 3 वीक तक तो रहेगा वो. 3 वीक तक तो रहेगा. ठीक है, गुड आंसर. Gabriel Egbon Lahore from Villa Park has asked, are Villa players still a good bet, and if yes, which ones? I think we already discussed in that points per million section कि अपने विला में से कौन से ले सकते हैं. They are Matty Cash, Target and Emiliano Martinez.
एंड अगर आपको मिडफील्ड में लेना है तो मैगिन और ग्रिलिश. बार्कली इज गेटेबल बट आई वुड से कि Wait for a few weeks. ग्रिलिश और मैगिन आर बेटर. एंड अगर स्ट्राइकर में से लेना है तो वॉटकिंस. Watkins, yeah. Pepe from Manchester is asking, will KDB get the same amount of assists after his role has been changed? आई थिंक केडीवी का रोल कोई भी हो, ही विल गिव यू पॉइंट्स. इश्यू क्या था इनिशियल 5 वीक में कि ना अग्वेरो था ना जीसस था. ठीक है, वो नेचुरल फिनिशर नहीं था ना सिटी के टीम में, तो even though he used to give good balls, there was no one to like finish clinically like they used to do. करेक्ट. तो अभी क्या हुआ है कि when Aguero and Jesus returns और Bernardo Silva भी आ गया है and Sterling is also there, so he remains a key player for City. तो irrespective of whatever role he plays, he will still end up with points. विराट And he is कोहली a 4 पे खेले या 3 पे खेले, उससे उम्मीद वही रहती है ना. That's the thing. Unless he starts playing deep, जो He I won't think like. वो होगा. तो unless he starts playing deep, he should be fine. Okay, ठीक है. अगला क्वेश्चन है मित्तल सेठ का दिल्ली से. लिवरपूल के डिफेंस का क्या करें? लिवरपूल के डिफेंस का अगर रखना है तो कीप रॉबर्टसन, अदरवाइज अवॉइड फॉर 3-4 वीक्स. Yeah. ओके. हृदय सांबा फिर्मिनो जी का कहना है, हाउ डू यू रेट अग्वेरो स्पेशली एज ही हैज आल्सो स्टार्टेड टेकिंग पेनल्टीज? आई थिंक अग्वेरो का आप होल्ड करो. अग्वेरो जब फॉर्म में आएगा ही विल शो यू. उसके नंबर ऑफ शॉट्स बढ़ जाएंगे, उसके मतलब उसका थ्रेट आपको दिखेगा. यू विल हैव टू वॉच सिटी मैच, क्योंकि जब वो आउट ऑफ फॉर्म या व्हेन ही इज नॉट फुली फिट उसका वर्क रेट लो रहता है. The thing with Aguero is right now he is just returning to form. मतलब you can't expect him to start firing from the next Right. और अगर वो फायरिंग करना शुरू भी कर देता है तो we still have Kane in red hot form, we have Calvert-Lewin in red hot form. So and if you are picking between those two, then why pay extra for the same amount of goals you are getting from Calvert-Lewin? So वहाँ पे वो कॉमर्स माइंड चाहिए तुम लोगों को. आई थिंक सी अग्वेरो और केन का सिमिलर थिंग है. अग्वेरो और केन का आपको पता कैसे चलेगा? व्हेन दे आर इन गुड फॉर्म दे विल टेक लॉट्स ऑफ शॉट्स. राइट. अगर स्पर्स और आप सिटी का मैच देख रहे हो और आपको अग्वेरो और केन टू मेनी शॉट्स अटेम्प्ट करके दिख रहे हैं, देन पिक हिम बिकॉज़ दे विल स्कोर. Right, because they are very, when they start taking shots, they matlab they are in the groove and they are feeling confident. Yeah, they are very hungry. Yeah, so I think they will give you indication. And the good part about Aguero for FPL people, if Aguero gets in form तो सोच लेना कि साथ में De Bruyne भी फॉर्म में होगा, स्टर्लिंग भी साथ में फॉर्म में होगा, बर्नार्डो सिल्वा भी साथ में फॉर्म होगा. So one player's form, absolutely right. Yeah, means 4 other players are in form. So then you have a wide variety of opportunities and selection options to pick from. Okay. Right. You are right. आखिरी सवाल है प्रीतम फ्रॉम झुमरी तलैया का. जिमेनेज को किससे बदले, इंग्स, वर्नर या केन? I think Kane is the best option for next 3 weeks. से कर लो. मतलब assuming that he already has Dominic Calvert-Lewin, right? Right. अगर आपके पास अभी लेना है स्ट्राइकर और if you have budget, Kane is the best choice for next 3 fixtures. Exactly. How would you मतलब रेट 1 2 3 से कैसा करोगे वर्नर, इंग्स और केन में? केन at number 1, number 2. Kane at number 1, Warner at number 2 and Ings at number 3. Okay. Because वार्नर के लिए भी सपोर्ट आना शुरू हो गया है. सो आई थिंक इंग्स की क्वालिटी पर डाउट नहीं है, बट उसकी प्राइस ब्रैकेट और टीम फॉर्म इज नॉट बराबर है. बराबर है. ठीक है. तो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्लोज. और एक आखिरी चीज हमारा पिछले बार रह गया था और आज भी रह ही जाता. कैप्टन्स का क्या करना है? Who should be the captains this week? I think Salah at home. Salah at home should be captain. इसके अलावा हुआ Sheffield defensive team है, ठीक है. ठीक है. Don't expect too much, but
I don't see any other better option than Salah. दूसरे कौन लोग हैं जो जिसको किया जा सकता है? अब आई थिंक स्पर्स का अगेंस्ट बर्नली है, ठीक है. And that is away from. बर्नली कैन बी टफ एट टर्फ मोर, ठीक है, तो मैं उस पे भी ज्यादा भरोसा नहीं. हाँ, बट केन के फॉर्म पे देख के यू कैन कैप्टन केन. ओके, अगर टीम में केन है तो मतलब safe bet is Salah, but if you are going for the differential point, then go for Son or Kane. एवर्टन का ऐसा है कि एवर्टन में लुइन को अगर अपना ना रिचार्लिसन है ना हामेस रोड्रिगेज है, हाँ, तो आप लुइन का आना मुश्किल है दिस वीक. ओके, बराबर है. सो आई थिंक सेफ बेट इज साला, और अगर आपको केन पे भरोसा है, ही इज इन गुड फॉर्म, तो केन. बराबर है. सही. और अगर आपके पास स्टर्लिंग और अग्वेरो है, स्टर्लिंग है, तो आई थिंक दैट कैन आल्सो बी डन. ओके, बराबर है. ठीक है, इस बार आई विल ट्राई टू कीप अ गुड सेफ कैप्टन अनलाइक लास्ट टाइम मैंने मीत को बोला कि किसको कैप्टन रखूं, और मीत मैसेज कर पाए उसके पहले सोच लिया कि मैं रॉबर्टसन को कैप्टन रखूंगा, और मैंने रॉबर्टसन को कैप्टन रख लिया. मीत ने बोला कि सॉन को रख ले, और मैंने बोला नहीं, अंदर से आवाज आई है, मैं रॉबर्टसन को ही रखूंगा. रॉबर्टसन ने मेरे को 6 दूनी 12 पॉइंट दिए, और सॉन ने कुछ कितने दिए, 13 पॉइंट आया था वो. आई थिंक 11 थे, 11 या 13 थे, आई डोंट 11 पॉइंट था, तो मतलब वो 11 दूनी 22 पॉइंट के बजाय मैं सिर्फ 12 पॉइंट पे अटक गया. तो इस बार मैं मीत की सुनूंगा, दिल की नहीं. और लेट अस होप आप सभी का FPL का गेम भी अच्छा जाए, हमारे सारे प्लेयर्स सेफ रहे. जीतना हारना लगे रहता है, बट इट्स नेवर गुड टू सी एनी प्लेयर्स गेटिंग इंजर्ड लाइक दिस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. और एक और बात था कि कार्लोस सेड कि रॉड्रिगेज इज इंजर्ड आफ्टर द फर्स्ट टैकल विद वैन डाइक, मगर वो हरामखोर पूरा 90 मिनट खेल लिया, उसके बाद भी मतलब आखिर में भी उसको कुछ वो टैकल हुआ था, मगर उसको वैन डाइक वाले टैकल से ही उसको इंजरी हुआ था, ऐसा कार्लो एंचेलोटी का कहना था. हमने हमारे we all had good amount of respect for Carlo, but he's losing it week by week. और ऐसी हरामबंदी मतलब वो करना बंद करे, ऐसी हम सभी ईश्वर को प्रार्थना करेंगे. Just और I would just like to end by saying कि अगर viewers को कोई doubts या suggestions हो तो they can put them in the comment section. जो अभी क्योंकि अभी हम भी YouTubers है, तो let's use that language. I think your comment on Carlo should be the headline of this week. Oh yeah. उसी से start होना चाहिए. It was a good point made by you. So I think वहीं से we should have a trailer for this week. बिल्कुल, मतलब नीम का पत्ता कड़वा है, एवर्टन के सारे प्लेयर और उनका मैनेजर भड़वा है. That's it from my side. हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए, सब करे, और भी जो सब रहता है वो मार्केट में वो सब कर लो, ठीक है. और कमेंट्स में अच्छी कमेंट्स लिखो, अच्छा लगे सबको बताओ, बुरा लगे सिर्फ हमको बताओ, ठीक है. तो that's it from our side. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you guys.